24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। खबर उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से है, जहां जनपद एटा की जिला जेल बनी सुधार गृह और बंदियों को रोजगार देने वाली जेल, जिससे एटा जिला जेल आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो एटा जिला जेल में निरुद्ध बंदियों के चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि जेल में बंद बंदियों को जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने जेल की परिभाषा को ही बदल दिया है, उन्हें रोजगार देकर उनकी मुस्कुराहट लौटा दी है। और ये जेल में निरुद्ध बंदी जेल की चार दीवारी के भीतर रहकर बाहर की तरह ही जेल के खेतों में निरुद्ध बंदी अपनी स्वेच्छा से जैविक खेती और सब्जियां, आलू, गोभी, मूली, चुकंदर उगा रहे हैं, उगाकर और अपने अलग अलग तरीकों से मेहनत कर हजारों रुपए महीने कमा रहे हैं, जिनसे वो जेल के अंदर रहकर भी अपने परिवारों का भरण पोषण भी कर रहे हैं, जिससे एटा जिला जेल आजकल जनपद में भारी चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं एटा जिला जेल में बंदी रोजगार पाकर मेहनत करने के बाद उन्हें हर माह अपनी हजारों का मेहनताना शुल्क पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और बंदी वही जैविक सब्जियां खाकर सेहत स्वस्थ हैं और इसे लेकर काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वही जैविक सब्जियां बंदियों के खाने में भी इस्तेमाल की जा रही है, जिससे बंदियों का स्वास्थ्य भी काफी ठीक रहता है। वहीं आपको बता दें कि एटा जेल के जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने जेल में निरुद्ध सभी बंदियों की समस्या को सुना और उन्हें एक संरक्षक की तरह प्यार करते हुए उनकी समस्याओं को वो सुनते हैं, जिससे बंदियों के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाया है कि हर बंदी एक घर की तरह ही शालीनता से रह रहे हैं। वहीं जेल अधीक्षक अमित चौधरी ने बताया कि कोई भी बंदी अपनी स्वेच्छा से जेल में काम कर सकता है, जिसका मेहनताना उसको मिलेगा। उन्हें रोजगार देकर उनसे जैविक खेती करा रहे हैं, जिसमें वो जैविक खादों से आलू, गोभी और अनेकों तरह की सब्जियां उगाकर वही सब्जियां बंदियों के खाने में इस्तेमाल की जाती है, जिससे बंदियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। जेल के भीतर एक घर जैसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जेल के बंदी और जेल के बाहर जेल अधीक्षक के प्रयासों की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। भारत 24 की टीम आ चुकी है इस वक्त एटा जेल में, जहां पर आम जेलों के बारे में आप पता ही होगा आपको कि किस तरीके की लोगों की धारणा होती है। वहीं एटा की जेल ने इस धारणा को बिल्कुल बदल दिया है। देखिए किस तरीके से मैंने कई बंदियों को देखा यहाँ पर, किस तरीके से एक रोज़गार दिया है यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट हैं अमित चौधरी जी, उन्होंने, और उसी को लेकर के जो है यहाँ पर आज हम आए हैं तो बात करते हैं किस तरीके से ये फार्मिंग जो है जैविक फार्मिंग कराई जा रही है। तो बात करते हैं सुपरिटेंडेंट साहब से। सुपरिटेंडेंट साहब, पहले तो भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरीके से आप जो है ये करा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत अभी बंदियों को देखा या काम करते हुए देखे जा रहे हैं और बड़े प्रसन्नता, उनके जो चेहरे की जो प्रसन्नता वो बता रही है कि वो कितने खुश हैं। बताइए किस तरीके से सर ये फार्मिंग करा रहे हैं आप? देखिए, जिला कारागार एटा में अभी वर्तमान में लगभग 14 बीघा जो है वो कृषि योग्य भूमि है जी। तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो है सब्जियां जो है उगाई जा रही हैं, जैसे मुख्य रूप से आलू की फसल हुई या फिर पालक हुआ, मूली हुई, गोभी हुई, चाहे वो पत्ता गोभी हो या बंद गोभी हो। तो इस तरीके की कई जो है फसलें उगाई जा रही हैं और वो जो स्वयं बंदियों के द्वारा उगाई जाती हैं और जैविक तरीके से उगाई जाती हैं। जैविक तरीके से इस तरीके से, क्योंकि जेल का जो भी एक वेस्ट होता है तो उसको हम पिट बना के जो है यहाँ पे एक पिट बनाने की व्यवस्था करवा दी है। जो भी सब्जी का वेस्ट हुआ या खाने का वेस्ट हुआ या फिर बहुत सारे पेड़ हैं जेल में, उसका जो हुआ तो वो वेस्ट सारा का सारा उन पिट्स में कलेक्ट होता है और वो एक जैविक तरीके से खाद बनता है। तो वो एक यहाँ है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो स्वयं बंदियों के द्वारा ये होती है, कोई मैकेनाइज्ड तरीके से यहाँ नहीं होती है, तो उससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो मैकेनाइज्ड तरीके से नहीं होती और दूसरा ये है कि बंदियों को रोजगार मिल जाता है। सुपरिटेंडेंट साहब, जिस तरीके से मैंने देखा है लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गई यहाँ पर आपको भी यहाँ तैनात हुए, और अक्सर कर ये शिकायतें जेलों में मिलती हैं कि बीमार हो गए कैदी, इस तरीके के। मेरे कुछ कैदियों बंदियों से भी बात की तो उन्होंने बताया कि बड़ा स्वास्थ्य हमारा, ये जैविक जो सब्जियां हैं इनको खाने से जो है, और यहीं की सब्जी यहीं यूज़ की जाती है, तो उसका एक बेनिफिट भी मिल रहा है स्वास्थ्य के लिए भी। देखिए, स्वाभाविक है, जब बंदी अगर आएगा वो अच्छी सब्जी खाएगा और
दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो स्वयं काम करेगा, शारीरिक रूप से अपना वो देगा, तो दोनों चीज़ों के रूप से एक आपको शारीरिक रूप से सही रखता है, चाहे वो सब्जियों को खाने की वजह से हो, चाहे ये दिन रोज़ जो काम करते हैं उसकी वजह से हो, तो ऑब्वियसली ये तो होता ही है। सर रोज़गार भी मिल गया और स्वास्थ्य भी सही मिल गया, तो इनको बड़ी ये कहना है इनका कि इस तरीके से हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं। तो एटा की जेल के बारे में ऐसी धारणा है लोगों की, धारणा कोई पलट दिया। देखिए, जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सुधारात्मक उसमें है, वो प्रताड़ना देने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जी। तो जो भी वो करके आए हैं जाने अनजाने में, उसको माननीय न्यायालय के आदेश पे जो है जेल में निरुद्ध हैं, उसका वो भुगत रहे हैं जो जेल में निरुद्ध हैं। लेकिन जेल का जो एक दायित्व बनता है वो सुधारात्मक दृष्टिकोण से बनता है। तो ये जेल का एक दायित्व है कि जो भी रहें, जो भी करके आए, उसको सुधर के जाएं और समाज में जब जाएं तो एक अच्छे इंसान बन के रीइंटीग्रेट हों। तो उसी कॉन्सेप्ट, उसी धारणा को जो है लेके हम जेल प्रशासन जो है पूरा काम करता है। तो इस प्रताड़ना के दृष्टिकोण से नहीं करता है। तो इस तरीके से जब काम करता है तो एक अच्छे इंसान बन के जाएंगे। ये थे एटा के जेल सुपरिटेंडेंट अमित चौधरी जी, जिन्होंने किस तरीके से यहाँ के जो बंदी हैं उनका स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और उनको एक रोज़गार भी दिया गया है। तो बंदियों के चेहरे पर जो खुशी है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि बिल्कुल उनको ऐसा कहना था कि हमारा बिल्कुल घर जैसा माहौल हमें मिल रहा है और अधिकारी हमारे संरक्षक के रूप में हमारी देखरेख करते हैं।